हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पीवाईक्यू है, सीएसआईआर नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। ग्रुप सी टाइप का है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना है। और इस तरह का क्वेश्चन आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स में सीएसआईआर नेट में भी आया है, आता ही रहता है और काफ़ी आसान होता है। मैंने आपको काफ़ी ईजिली पढ़ाया है कि भाई इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे चेकआउट करते हैं। और अगर कोशिएंट रिंग फॉर्म होता है तो कोशिएंट रिंग फॉर्म के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब आपको पता है, कब फील्ड होता है, कब इंटीग्रल डोमेन होता है। तो आप इसको देखते देखते बना लीजिएगा। ठीक है, पहले खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता है देन आपको देखना है, बनाने के बाद भी आप देख सकते हो कि मैं कैसे डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा तो हमको सारे ही ऑप्शंस को अच्छे से देखना है। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है कि हमारे पास में एक आइडियल I1 है, I1 बी द आइडियल जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल एंड I2 बी द आइडियल जनरेटेड बाय दिस पोलिनोमियल। ठीक है, इन QX। तो अगर कोई आपका जो है रिंग फॉर्म कर रहा है, फैक्टर रिंग QX मॉड I1 और QX मॉड I2, तो ये जो दो फैक्टर रिंग है R1 R2, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 1 to 1 देखेंगे। पहला हम बोलते हैं कि दोनों फील्ड है। तो देखो, आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि हमारा R/I ये जो हमारा कोशिएंट रिंग होता है, ठीक है, जो फैक्टर रिंग होता है, ये क्या होगा जी, ये आपका फील्ड होगा, इस फील्ड। ठीक है, कब फील्ड होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा I क्या हो, I हमारा मैक्सिमल आइडियल हो। ठीक है, ये हमारा की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैक्सिमल आइडियल होगा देन हमारा ये फैक्टर रिंग फील्ड होगा। ठीक है, इसी तरीके से R/I हमारा क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, आईडी होता है। कब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा I क्या हो वो आपका प्राइम आइडियल हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा, कह लो कि किसी भी रिंग के लिए। बट हमको यहाँ पे बात करना है जब हमारा आइडियल जनरेट हो रहा हो पोलिनोमियल से। ठीक है, तो एक तो आपके पास में ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि जो हमारा आइडियल होता है, अगर मान लो वो जनरेट हो रहा है किसी पोलिनोमियल f(x) से, ठीक है, किसी पोलिनोमियल f(x) से जनरेट हो रहा है इन Rx, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो हमारा f(x) है ना, जो हमारा आइडियल जनरेटेड बाय f(x) है वो क्या होगा, वो आपका मैक्सिमल होगा। क्या होगा जी, मैक्सिमल होगा। कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब हमारा f(x) क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगा, इज़ इररिड्यूसिबल ओवर R। ठीक है, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, मैं जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ। तो जो हमको रिंग ऑफ पोलिनोमियल दिया है, चाहे वो जिस रिंग पे भी दिया है, ठीक है, उस रिंग में अगर ये इररिड्यूसिबल है f(x), देन आइडियल जनरेटेड बाय दैट वो मैक्सिमल होता है। ठीक है जी, तो f(x) अगर हमारा इररिड्यूसिबल होगा देन आइडियल जनरेटेड बाय f(x) क्या होगा, मैक्सिमल होगा। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अब जैसे ही आपको मैक्सिमल मिल जाएगा, ठीक है, तो आप चले जाओगे 1 पे, और इस तरह का जो भी फैक्टर रिंग होगा R/I, जहाँ पे I हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है कोई मैक्सिमल आइडियल से, तो वो पक्का फिर क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे जो इसका उल्टा होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारा f(x) क्या है, अगर रिड्यूसिबल है, ध्यान दीजिएगा ना, ओके, अगर इरिड्यूसिबल है तब तो कोई डाउट नहीं है कि उसके द्वारा जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो मैक्सिमल होगा और कंसिक्वेंटली R/I हमारा फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये f(x) अगर रिड्यूसिबल है ओवर R, तो अब आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। ठीक है, क्योंकि अब ये आपका हायर अलजेब्रा वाला काम आ गया। मैंने आपको बताया है कि फील्ड हमारा कंफर्ट जोन होता है, बहुत जल्दी आप फैसला कर पाते हैं। लेकिन जहाँ आपको उसको डिस्कार्ड करना हो कि फील्ड नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है या इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो वहाँ पे अब आपका जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, वो रिड्यूसिबल होगा। ठीक है, इसलिए कि वो इरिड्यूसिबल अगर होगा तो उसके साथ जो आइडियल जनरेट होगा वो मैक्सिमल होगा और कंसिक्वेंटली R/I फील्ड हो जाएगा। तो जहाँ इसके उल्टा आता है, इरिड्यूसिबल अगर नहीं है, रिड्यूसिबल है, तब आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। वहाँ पे जो है आपको प्राइम आइडियल का कॉन्सेप्ट मिल सकता है। ठीक है, प्राइम आइडियल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन है हमारा, तो जब रिड्यूसिबल होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे पक्का क्या होगा हमारा, उस केस में जो f(x) जो हो रहा होगा, जो आइडियल जनरेटेड बाय f(x) होगा वो आपका नॉट मैक्सिमल होगा। ठीक है, और अगर नॉट मैक्सिमल होगा तो हम फील्ड उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमल अगर आपको होगा तभी आप उसको फील्ड कहोगे। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो चूंकि मैक्सिमल आइडियल तो आप समझ रहे हो कि मैक्सिमल आइडियल तभी होगा जब वो पोलिनोमियल क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, बट एक और होता है क्या, वो प्राइम आइडियल। क्योंकि जब प्राइम आइडियल होगा तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, प्राइम आइडियल अगर नहीं होगा तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्लियर करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे रख लेते हैं, वो क्या है, वो है हमारा प्राइम आइडियल का। ठीक है, प्राइम आइडियल इन Rx, पोलिनोमियल्स की अगर बात करें हम लोग, रिंग ऑफ पोलिनोमियल का, तो इसमें प्राइम आइडियल क्या होता है, तो जैसे प्राइम एलिमेंट होता है R में ना, लाइक उसी तरह से प्राइम आइडियल होता है। सिंपली क्या कि मान लो कोई आपका f(x) है, ठीक है,
एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। ओके, तो एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स है मेरे पास में ये। अब इससे जो आइडियल जनरेट हो रहा है वो प्राइम आइडियल होगा, कब होगा, ठीक है, देन आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स इज़ प्राइम, ये आपका क्या होगा, ये आपका प्राइम आइडियल होगा, कब होगा जी, वेन जब ऐसा होना कि हम एफ एक्स को हम क्या करें, हम लिखें फैक्टर में जी एक्स इंटू एच एक्स, ऐसा लिखें, ठीक है, जी एक्स इंटू एच एक्स के फैक्टर में लिखें। तो जी एक्स या एच एक्स ये दोनों में से कोई एक जो है ना वो होना चाहिए हमारा, कहाँ से, इससे होना चाहिए। देन आइदर जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम लोग रिंग ऑफ पोलिनोमियल में बात करें तो कोई भी आइडियल जो जनरेट हो रहा होगा वो किसी पोलिनोमियल से हो रहा होगा। मान लो वो किसी पोलिनोमियल एफ एक्स से जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा आइडियल है। तो ये आइडियल प्राइम आइडियल तब कहलाएगा लाइक प्राइम एलिमेंट के, अगर हम इसको दो एलिमेंट के प्रोडक्ट में लिखें जहाँ जी एक्स और एच एक्स नो डाउट आर एक्स से ही होना चाहिए, तो ये जी एक्स और एच एक्स दोनों में से कोई एक, आइदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख लीजिए, इट इज़ आइदर, यहाँ पे आपका आइदर लिखा हुआ है। देन आइदर जी एक्स और एच एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपका जो आइडियल जनरेट हो रहा है बाई एफ एक्स उसका उसमें आना चाहिए। आइडियल जनरेटेड बाई एफ एक्स में आएगा अगर जी एक्स और एच एक्स, तभी हम एफ एक्स को प्राइम आइडियल कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे, ठीक है। ये सारे बात आप पहले से जानते हो। अब आप आओ हम लोग 1 to 1 हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अपना यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि R1 और R2 फील्ड है, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर हम लोग क्यू एक्स की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है जी, ठीक है, आप सब जानते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल होता है, ठीक है, इज़ इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, ये आपको पता है, ठीक है, ओके, सब हम लोग देख चुके हैं। और यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो ये आपको पक्का दिख रहा है कि ये तो रिड्यूसिबल है, क्योंकि ये फैक्टर हो जा रहा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 1 को लेंगे तो एक्स माइनस 1, तो आपका मोहब्बत से फैक्टर बन रहा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका जो है इरिड्यूसिबल नहीं है। जहाँ इरिड्यूसिबल नहीं है यानी कि वो रिड्यूसिबल है, तो आपको केयरफुल हो जाना है, ठीक है। तो आप देखिए, तो नो डाउट चूँकि पहला वाला जो आइडियल I1 है हमारा वो इरिड्यूसिबल है, तो जहाँ इरिड्यूसिबल है तो यानी कि उससे जो आइडियल जनरेट हो रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से जो आइडियल जनरेट होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमल होगा, ठीक है, बाय दिस कॉन्सेप्ट। और वो अगर मैक्सिमल है तो हमारा वो फैक्टर रिंग R/I1 क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे QX/I1 हमारा क्या है, फील्ड है, ठीक है, ये नो डाउट ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा फील्ड आ गया, ठीक है। अच्छा R2, अब ये देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा I2 है ना, I2 हमारा इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो कि एक रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। तो ये भाई फील्ड तो नहीं है, पक्का ये क्या है, फील्ड नहीं है, चूँकि ये रिड्यूसिबल पोलिनोमियल है। इरिड्यूसिबल होता तब आइडियल हमारा मैक्सिमल होता और तब ये पूरा हमारा फील्ड कहलाता, ठीक है। तो देखो पहला तो ये ऑप्शन आपका चला गया। जहाँ भी आपको R1 और R2 दोनों फील्ड बोल रहा है वो आप हटा दो, ठीक है। R1 इज़ फील्ड बट R2 इज़ नॉट फील्ड, ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, चूँकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब दो ऑप्शन जो बच गया है वो उसमें इंटीग्रल डोमेन वाला, तो ये देखो ये भी तो पॉसिबल नहीं है। आखिरी वाला बोलता है नाइदर R1 नॉर R2 इज़ इंटीग्रल डोमेन। देखिए अगर फील्ड है तो कंसिक्वेंटली क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन भी है, आप जानते हो कोई भी फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, ठीक है। तो नो डाउट R1 हमारा फील्ड है तो R1 हमारा इंटीग्रल डोमेन भी है, तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। अच्छा अब सी को देखना है कि सी बोल रहा है कि R1 इंटीग्रल डोमेन है बट R2 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ये हमारे लिए अभी एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गया है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो R1 देख चुके हैं कि फील्ड है तो कंसिक्वेंटली इंटीग्रल डोमेन भी होगा, बस हमको R2 को चेकआउट करना है, ठीक है। तो अब आइए R2 पे थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे मोहब्बत से, तो देख लेते हैं क्या है R2 का हाल, ठीक है। तो R2 है हमारे पास में QX/I2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये है जी जहाँ पे ये जो QX है हमारा ये तो ठीक है, और I2 जो है वो हमारा आइडियल है जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, इससे जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब आप देखोगे ना तो मैं यहाँ पे पक्का बोल सकता हूँ कि ये जो है, ठीक है, ये आपका नॉट प्राइम आइडियल है। ये क्या है जी, ये आपका प्राइम आइडियल नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसका दो फैक्टर आपने किया तो फैक्टर क्या क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 ये आया जी, ठीक है। अब आप देखो मैं जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये नो डाउट इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है, जो इस पोलिनोमियल से जनरेट हो रहा है, पक्का उसका एक एलिमेंट तो ये होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है जिस एलिमेंट से आप जनरेट कर रहे हैं आइडियल को, ठीक है, तो उसमें तो कम से कम वो तो होगा ही होगा।
तो नो डाउट इटसेल्फ ये इसका एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, बट आप यहाँ पे देखिए, बट नाइदर, ध्यान दीजिएगा, नाइदर एक्स स्क्वायर प्लस वन नॉर एक्स माइनस वन बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। समझिएगा मोहब्बत से, ठीक है। अब देखो, ये इन दोनों का प्रोडक्ट तो इसमें है, इन दोनों का प्रोडक्ट इस आइडियल में है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इस आइडियल का नहीं है। क्यों? तो देखिए, कोई भी आइडियल जो आप जनरेट करते हैं, जैसे आप QX में जनरेट कर रहे हैं, तो इसका जो एलिमेंट है वो किस तरह का होगा? इसका एलिमेंट होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है, इंटू QX, जहाँ QX क्या होगा जी, जहाँ QX जो होगा हम लोगों का वो हमारा QX से होना चाहिए, ठीक है, ओके। मतलब आप यहाँ पे QX जो होगा ना, वो कोई भी पोलिनोमियल होगा ओवर फील्ड Q, कोई भी पोलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे जो QX का वैल्यू है क्या क्या हो सकता है? नो डाउट 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, जो भी रेशनल नंबर है, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पोलिनोमियल हो सकता है इस तरह का, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आप कोई भी पोलिनोमियल लोगे और इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा? आपका डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है और कोई भी पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो डाउट डिग्री बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बस 0 एक आ सकता है। उसके अलावा आप चाहे 1 से करो, कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल से करो, तो स्टिल आपको कम से कम 3 डिग्री का पोलिनोमियल तो मिलेगा। तो 0 मिलेगा, 3 डिग्री का पोलिनोमियल मिलेगा, या तो आपको मिलेगा पोलिनोमियल्स ग्रेटर देन डिग्री 3, ठीक है जी। इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे। तो नो डाउट इसमें कभी भी 2 डिग्री का कोई पोलिनोमियल नहीं होने वाला, कभी भी कोई लीनियर पोलिनोमियल नहीं होने वाला। तो ये दोनों पोलिनोमियल तो आपका इसमें कभी नहीं आएगा आइडियल जनरेटेड बाय दिस में, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट इसमें है, बट दोनों में से कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। तो अब ये जो था ऊपर वाला प्राइम आइडियल का डेफिनेशन, यहाँ पे इसको ये फेल कर गया। प्राइम आइडियल होने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम fx को 2 प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो उसमें से कोई एक एलिमेंट उस आइडियल का होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है। सो इट इज़ नॉट प्राइम आइडियल। और अगर ये प्राइम आइडियल नहीं है तो हम लोग ऊपर में ही पढ़ चुके हैं भाई कि r/i, ठीक है, इंटीग्रल डोमेन तभी होता है जब i प्राइम आइडियल हो, और ये कन्वर्स भी करेक्ट है। तो ये इसका मतलब है कि अगर प्राइम आइडियल नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया कि R1 तो इंटीग्रल डोमेन है, बट आपका R2 इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। हम लोग ये चीज़ पढ़े थे कि यहाँ पे जो QX है हमारा, यहाँ पे जो हमारा फैक्टर रिंग है वो क्या है? QX बाई दिस है, ठीक है। और इसको मैं आप कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, इंटू एक्स माइनस 1। चूँकि आप क्या देख रहे हो कि नीचे वाला आपका रिड्यूसिबल है, तो रिड्यूसिबल है यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा QX बाई आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इन क्रॉस डायरेक्ट प्रोडक्ट में आ जाएगा QX बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। ऐसा क्यों किए? इसलिए कि इन दोनों का जो GCD है वो 1 है, आप देख रहे हो ना। ये दोनों पोलिनोमियल में जो है कुछ भी कॉमन नहीं है, GCD इसका 1 है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर 2 पोलिनोमियल का GCD अगर 1 है इस तरीके से और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो फिर आइसोमॉर्फिक हो जाता है इसके, मतलब आप अलग अलग दोनों को कर सकते हो विद द डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब आप इसको देखिएगा ना, तो ये जो है ना, ये आइसोमॉर्फिक होता है QI के, इसका आइसोमॉर्फिक होता है, और ये इटसेल्फ आइसोमॉर्फिक होता है किसके? फील्ड रेशनल नंबर के, ठीक है। इसे हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत नया चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हो। अगर आपने पीछे का कॉन्सेप्ट किया होगा तो आपको सब देखते ही पता चलेगा। जैसे आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, इसका एलिमेंट कैसा होता है? जिसका एलिमेंट होता है कैसा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो एक कॉन्स्टेंट आप लोगे A0, सॉरी लीनियर लोगे ना, यहाँ पे क्या लेंगे? लीनियर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे लीनियर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा A0 प्लस A1x, इस तरह का आ जाएगा जी, ठीक है, प्लस ऐसा। इसमें इस तरह का एलिमेंट होगा जहाँ पे हमारा जो AI है वो Q से होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो इस पे इस तरह का एलिमेंट है। इसमें देखिएगा, इसमें कैसा एलिमेंट है? तो इसमें एलिमेंट है A0 प्लस x माइनस 1, ठीक है। और जहाँ पे हमारा A0 क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए। अब आप देखोगे पक्का यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो सारा रेशनल नंबर का ही टाइप का एलिमेंट आएगा, ठीक है। इस हम लोग पहले देख चुके हैं। तो ये आपका नो डाउट Q के जो है आइसोमॉर्फिक होगा। और ये देखिएगा ना, तो यहाँ पे आप चूँकि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इटसेल्फ इसमें बिलोंग करेगा, तो वहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको 0 आएगा, ठीक है। ये सब हम काम कर चुके हैं। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या आ जाता है? प्लस माइनस आयोटा आता है, ठीक है। तो फाइनली जो इसका एलिमेंट है वो इस तरह का दिखेगा, A0 प्लस I1a, ठीक है, इस तरह का दिखेगा, जहाँ हमारा A0 और A1 दोनों आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप फाइनली देखो कि ये किस तरह का एलिमेंट इसमें आ जा रहा है। तो इसमें ये आपका आ जा रहा है QI के आइसोमॉर्फिक आ रहा है, क्योंकि QI में कैसे एलिमेंट होते हैं? तो इसमें भी इसी तरह के एलिमेंट होते हैं, A प्लस IB, वेयर AB इज़ फ्रॉम रेशनल नंबर, ठीक है।
इसी तरह का तो देखिए उसी तरह का फॉर्मेट आ गया। तो नो डाउट ये क्या है आपका, ये आपका क्यू आई है, ये आपका क्यू है। अब देखो दोनों फील्ड है, दोनों क्या है जी, फील्ड है, ठीक है। और आपको पता है कि इस तरह का हम लोग अगर कोई भी दो फील्ड लें तो दो फील्ड का डायरेक्ट प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है, दो फील्ड का डायरेक्ट प्रोडक्ट इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। क्यों, इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो आप देख सकते हो कि मैं बता रहा हूँ कि क्यू आई इंटू क्रॉस क्यू, इसमें कैसा कैसा है, देखो 1 0 0 0 1 ऐसा एलिमेंट तो आएगा ही आएगा। 1 0 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, 0 1 मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसको आप अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, दोनों चूंकि फील्ड है तो आपके से वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी नॉन जीरो एलिमेंट है, ये भी हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, और दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जीरो डिवाइजर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जीरो डिवाइजर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो भाई किसी भी तरीके से आप देखोगे तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है R2, ठीक है। तो मैंने दो तरीके से दिखाया, आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिव्यू हो गया होगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कैसे भी आप जाओगे ना, क्वेश्चन आप सही करके आओगे, ठीक है। बस आपको सारा इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करते रहना है। क्वेश्चन बहुत सारे मैंने कराए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए तो पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद बनाइए। कोई नया क्वेश्चन आता है उसको भी बनाइए, नहीं बनता है मेरे को आप कमेंट कीजिए, भेजिए, ठीक है। मेरे साथ अगर कोर्स में है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हो, तो कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। इस तरीके से मोहब्बत से पढ़ेंगे तो देखिए कैसे आसानी के साथ में डील हो जाता है, ठीक है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQs है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसको अलग करके बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।